दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दीपक सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब मैथ बाय दीपक सर, जो कि आपके दिलों में बस चुका है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रेशियो के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारी पृथ्वी यानी अर्थ पर आधारित है। अब आप सोचोगे सर मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते आप ज्योग्राफी में भी चले गए। जी बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चन को देखो, आप खुद बोलोगे कि सर ये ज्योग्राफी है जिसे कि हम मैथमेटिक्स तरीके से सॉल्व करेंगे। तैयार हो? देखा जाए क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। कहा गया है पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात यानी लैंड और वाटर का जो रेशियो है 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भूमि और जल का अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। तो पूछा जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में भूमि यानी लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। मैंने कहा था ना कि सवाल आप सोचोगे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और सॉल्व हम मैथमेटिक्स से करके देंगे। तो मैं बार बार कहता हूं ना कि पूरा ब्रह्मांड हमारा मैथमेटिक्स ही है। तो चलिए क्वेश्चनों को बनाते हैं। सबसे पहली बात, हम इस सवालों को बेसिक से बनाने नहीं जाएंगे दोस्तों, हम सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल देखेंगे और कॉन्सेप्चुअली प्रूव भी करेंगे कि हाँ हम इस सवालों को इस तरीके से बना सकते हैं। तो तैयार है? आइए देखें। देखो हमारे सवाल में क्या कहा गया है, थोड़ा सा आइए मजा आएगा इस सब क्वेश्चंस को बनाने में। आइए फिगर बनाते हैं थोड़ा सा। यह है हमारा अर्थ, ठीक। आइए यह है हमारा अर्थ पूरा का पूरा, जिसमें लैंड एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1:2। ठीक, बराबर। अब इसके आधे पोर्शन को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, ठीक, जिसमें लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है दोस्तों? 2:3। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, यही तो पूछा गया है। तो आइए सवाल ज्योग्राफिकल दिया गया है, हम सॉल्व मैथमेटिकली करेंगे। तैयार हैं आप? देखिए हमारे पास अर्थ में लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना है? 1:2। और अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना है? 2:3। ठीक, हमें पता है दोस्तों, ये हमारा, मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमें पता है दोस्तों दो लोगों के बीच कंपैरिजन तब और तभी हो सकता है, जब दोनों की वैल्यूज हम सेम रखें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लैंड एंड वाटर का टोटल जोड़कर जो आ रहा है वो कितना यूनिट है? 3 यूनिट। अर्थ की 1+2। और अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की देखें तो कितना है? 2 + 3 5 यूनिट। यानी 3 और 5 का अगर हम लॉसवा लें तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी यूनिट आएगी? 15। ठीक, यानी दो लोगों के बीच कंपैरिजन करने के पहले हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो ये 3 यूनिट है, 1 + 2 3, तो इसे 15 बनाने के लिए × 5 होगा। और ये 2 + 3 5 यूनिट है, तो इसे 15 बनाने के लिए 3 यूनिट होगा। यहां तक क्लियर? अब आप खुद बताएं, क्या ये पूरा अर्थ की जो वैल्यू आ रही है 15 और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वैल्यू भी आ रही है 15 यानी उत्तरी गोलार्ध की, ये कभी हो सकता है? तो मैं कहूंगा सर बिल्कुल ही नहीं। हमेशा सर जो अर्थ की जो वैल्यू होगी वो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से क्या होगा? डबल होगा। तो हमने कंपेयर करके दोनों को इक्वल कर दिया और फिर इक्वल करने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वैल्यू से डबल होगा, तो हम सीधे सीधे 2 से गुणा कर दिए। तो अब जो हमारे पास रेशियो आया है अर्थ का वो कितना आया है? तो हम कहेंगे 10:20। और अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे पास लैंड एंड वाटर का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों? 6:9। तो हमारा जो रेशियो हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है? 10:20 लैंड एंड वाटर, ठीक है, 10। और यहां से अगर हम कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है? तो अगर हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे सवाल का आंसर जो आ रहा है, यानी इनको घटाकर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? साउदर्न हेमिस्फीयर
साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 4:1। ऑप्शन है, मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 4:11। बहुत आसान, कोई एक्स नहीं लेना, वाई नहीं लेना, सीधी सी बात है। मैंने आपको फिगर के साथ बता दिया कि ये अर्थ का था पूरा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का था पूरा। सिंपल सा लॉजिक है, बार बार बताया गया, एक ही चीज सिखाया गया है। इस पहले कि किसी के बीच कंपैरिजंस करने के पहले दोनों को एक जगह पे तो लेके आओ, तब तो समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, लैंड एंड वाटर को मिला के यहाँ 3 यूनिट हो रहा था और यहाँ पर 5 यूनिट हो रहा था। हमने एलसीएम लिया 3 और 5 का 15, तो मैंने अर्थ को भी 15 बना दिया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध को भी 15 बना दिया। क्लियर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ की जो वैल्यू होगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का डबल होगा, तो हमने इसके वैल्यू को डबल कर दिया। तो टोटल लैंड एंड वाटर का रेशियो अर्थ में कितना आया, 10:20, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है, 6:9। तो पूरे पृथ्वी से अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हटा दूं तो बचेगा कौन, साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसका रेशियो कितना है, 4:1। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशंस करेंगे। आपने ये अर्थ को लेकर देखा, कई क्वेश्चंस पेंटिंग को लेकर आया है, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, बढ़ा जाए आगे। बेहतरीन क्वेश्चनों में बंधा पड़ा है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखें, पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। नीले और सफेद यानी ब्लू और व्हाइट, ब्लू और व्हाइट, चलो लिख लेते। नीले और सफेद, ब्लू और व्हाइट कलर का एक दीवार बनाया गया है जिसमें टोटल जो यूज किया गया है, यानी टोटल मतलब पूरा जो टोटल यूज किया गया है उनका रेशियो कितना है, 2:3। चलिए लिख लिया गया। ठीक, आगे पढ़ते पढ़ते बनाएंगे। अब फिर कह रहा है कि जो ऊपरी हिस्सा है यानी अपर हाफ, जो ऊपरी हिस्सा है उसमें ठीक द रेशियो ऑफ द ब्लू एंड व्हाइट इज इन द रेशियो 2:3। ठीक है, और ऊपरी हिस्से में जो व्हाइट और ब्लू है, व्हाइट और ब्लू ठीक उल्टा दिया है दोस्तों, तो ये 5 होगा और ये 4। जो व्हाइट और ब्लू है उनका अनुपात कितना है, 5:, व्हाइट और ब्लू है वो कितने अनुपात में, 5:4 में। तो पूछा जा रहा है कि लोअर हाफ में ब्लू और व्हाइट कितना होगा। तो चलिए बनाते हैं। फिर सेम सवाल, ये टोटल पूरा अर्थ हो गया और ये नीचे वाला पूरा क्या हो गया, जो भी आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर समझ सकते हैं, या फिर ये अपर हाफ है यानी ये पूरा टोटल हो गया जिसमें रेशियो दिया है 2:3 ब्लू और व्हाइट का, और इसके अपर हाफ में बता दिया गया है कि ब्लू और व्हाइट का जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 4:5 के बराबर है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है कि हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो ये 5 है और ये 9 है, यानी 5 और 9 का अगर हम एलसीएम ले ले तो क्या हो गया, 45। तो यहाँ पे कितने से गुना होगा, 9 से, और यहाँ पे गुना कितने से होगा, 5 से, यानी 5 और 9 का एलसीएम लिया तो 45। तो 2 + 3 5, 5 × 9 45 और 9 × 5 45 हो गया। और हमें पता है क्योंकि ये अपर हाफ का है तो जो टोटल होगा वो इसका डबल होगा, तो × 2 होगा, यानी 18। चलिए गुना करते हैं। 18 दूनी 36 और 18 × 3 = 54। यहाँ पे किया 5 के 20, 5 × 5 = 25। तो अब अगर मैं टोटल में से अपर हाफ को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, लोअर हाफ। तो यहाँ पे वैल्यू कितने के बराबर रहेगी, 16 अनुपात, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यहाँ कितना मिलेगा, 16 अनुपात, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 14 में से 5 गया 9, 29, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 16:29। कहीं पर है, नहीं है, तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यानी बेहतरीन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं जहां पे हमारा और भी जो कंफ्यूजन है क्लियर हो गया। तो ये टोटल के लिए आप उस तरीके से समझ सकते हैं, अपर हाफ देके कभी लोअर हाफ पूछेगा, लोअर हाफ देके अपर हाफ पूछेगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जाए इसी के ऊपर, तैयार हैं आप, आइए देखा जाए। चलिए पढ़ते हैं। इन अ कलर्ड पिक्चर, फिर सेम क्वेश्चन, द ब्लू एंड येलो कलर, इसमें क्या यूज किया था, ब्लू एंड व्हाइट, इसमें ब्लू एंड येलो। चलिए बनाते हैं। इन अ कलर्ड पिक्चर द ब्लू एंड येलो, तो यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है दोस्तों, ब्लू एंड, पीला लेते हैं, समझ में आएगा, ठीक है, ब्लू और येलो। चलो ठीक है, टोटल जो यूज हो रहा है वो कितने के बराबर है, 4:3 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द अपर हाफ, यानी ऊपरी हिस्सा बता रहा है अपर हाफ,
इफ द अपर हाफ ऑफ द पिक्चर ब्लू एंड येलो कलर इज इन द रेशियो 2:3। क्या बात है। तो अपर हाफ में ब्लू एंड येलो कलर का रेशियो कितना है 2:3। तो आपको पता है सबसे पहले कंपैरिजन करने के पहले इनको इक्वल करना है, तो आइए इक्वल करते हैं। तो इक्वल अगर हम करेंगे तो ये जोड़कर कितना हो रहा है 4 + 3 कितना हो गया, खुद बोलो 7, और यहाँ कितना हो गया 5, यानी कितना आना चाहिए 7 और 5 का एलसीएम 35। तो 7 में कितने से मल्टीप्लाई होगा 5 से, 7 × 5 = 35, और 5 में कितने से मल्टीप्लाई होगा 7 से, हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपरी हिस्सा यानी टोटल जो होगा वो हमेशा हाफ से डबल होगा, तो यहाँ पे इंटू चिंटू कितने से करेंगे 2 से। तो चलिए हमारा वैल्यूज कितना आ गया 10, 10 × 4 = 40, 10 × 3 = 30, ठीक है। 7 × 2 = 14, ठीक है, 7 × 3 = 21। तो अब अगर मैं पूछूं कि लोअर हाफ में कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये 26 होगा, और ये कहेंगे 29 होगा। यानी हमारे लोअर हाफ में जो वैल्यू होगी किसकी किसकी, ब्लू और येलो कलर पेंट की, वो कितने के बराबर होगी 26:29। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे जिन्हें अगर आप किताबों में देखें तो इतने खतरनाक तरीके से बना होता है कि किताब भी डर जाता है, अरे यार ऐसा क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया कि बनाने में इतनी कठिनाई हो रही है, जबकि ये क्वेश्चन तो ज्योग्राफिया है और करना किससे है, मैथमेटिक्स से है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया, आपने समझा किस तरीके से क्या है नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके वीडियोस के नीचे दिया गया है, जहां पे पर डे जो कि हम मैथमेटिक्स बॉमर करके नए नए क्वेश्चंस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो कि प्रैक्टिस करते हैं, इन चीजों के बारे में हम डिस्कशंस करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चनों को जब आप बनाएंगे तो आप खुद में ही बहुत ही प्रशंसित फील करेंगे और मजा आएगा चीजों को करने में, जानने में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बस इसी उम्मीद के साथ लगा हूं कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शंस पाएं और हमारे इस वीडियो को इंडिया के हर एक कोने कोने तक पहुंचाएं, जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्मीद टूट चुकी है कि काश कोई हो हमें बताने वाला। मैं गाना नहीं गा रहा कि काश कोई होता मुझे प्यार करता, कि काश कोई हो बताने वाला कि किस तरीके से हम एग्जामों को निकाल सकते हैं, जो कि बेसिक फाउंडेशन से फंडामेंटल चीजों को बताते हुए बढ़ पाए। तो बस आज इतना ही, और आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक ठोकते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।